हेलो पीपल, तो कैसे आप सब लोग। तो यार अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही है, एक मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज़ आने वाली है। तो आज मॉडर्न फिजिक्स का पहला वीडियो लेक्चर होगा। तो इसमें देखो हम सीधी बात नो बकवास करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे होंगे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव। उसके बाद हम डीप ब्रोए वेव को देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे बोर्स मॉडल। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं पढ़ाई के साथ। तो यार देखो, इस चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो यार, डुअल नेचर ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बताऊं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर बेसिकली होता क्या है, तो देखो, अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव का भी बिहेवियर रखेगा। बस यही होता है डुअल नेचर। भाई तुम्हें अभी बस अगर मैं लेमैन की भाषा में बताऊं, अगर मतलब एकदम जाहिल आदमी के भाषा में बताऊं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, तो वो तो यही बोलेगा कि भाई जो पार्टिकल है उसके पास वेव का भी नेचर होगा, मतलब उसके पास वेवलेंथ होगा, वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ होगी उसकी एक। तो यार हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं सबसे पहले। तो यार डुअल नेचर ऑफ लाइट को आइंस्टाइन ने बेसिकली दिखाया था, और उसने दिखाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो डुअल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। अब वो कैसे दर्शाता है वो तो हम आगे जरूर बात करेंगे, बट उसके पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की एक कंसेप्ट थी। अब भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो भी डुअल नेचर ऑफ मैटर को दर्शाता है। देखो, लाइट तो हमें पता है कि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करता है। वेव ऑप्टिक्स में हमने ये देख रखा है कि लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन करता है, बट वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करता है। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि हाँ भाई, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होगा। बट आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया तो ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो फोटॉन्स के ऊपर बेस्ड था, फोटॉन्स के ऊपर। और जो फोटॉन्स होती हैं वो होती है टाइनी पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, और वो लाइट की एनर्जी होती है, इसलिए लाइट एनर्जी लिख दिया मैंने। तो चलो यार अब शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, मैं तुम्हें बस वही सारी चीजें बताऊंगा जहां से जेई में क्वेश्चन आता है। तो जेई ओरिएंटेड एकदम ये डिस्कशन होने वाला है, तो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन होगा। तुम्हें एक बार शक भी होगा कि इतनी जल्दी ये चैप्टर कैसे खत्म हो गया, बट ट्रस्ट मी कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो चलो यार शुरुआत करते हैं वीडियो की, इस टॉपिक की। आई एम सॉरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक मेटल का प्लेट है एंड लाइट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन इट, तो यार हमें पता है कि मेटल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं अगर हम इस पे ऐसे वेव वाले लाइट को इंसिडेंट कराई जिसके पास एक सूटेबल वेवलेंथ हो। चलो अब देखते हैं मैं क्या बोल गया, तुम्हें समझ में आना काफी जरूरी है। When the electrons get emitted when photon of suitable wavelength falls on the metal piece. तो यार अब कुछ टर्म्स है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, पहले वो देखते हैं। तो यार आइंस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उसने ये इक्वेशन दिया जो आज मॉडर्न फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। एच म्यू मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन बीइंग इंसिडेंट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट विच इज द वर्क फंक्शन। हम एच म्यू नॉट को वर्क फंक्शन कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यार फिर से मैं बताता हूं तुम्हें इसका मतलब क्या है। देखो, अगर कोई मेटल पीस है और उसमें तुम इंसिडेंट करा रहे हो लाइट को, तो द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस एन एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार, ये इक्वेशन आता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज लैम्डा नॉट एक्चुअली, एंड दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यार अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखनी है तो तुम वो लिख सकते हो कि इट इज द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
तो यार अगर मैं ग्राफ बना दूं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस तो यार ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो म्यू नॉट होती है और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर तुम डिफाइन करना चाहोगे तो इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड इन ऑर्डर टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मिडल प्लेट। तो यार इसमें एक और ग्राफ आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जेई के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आता है और ये होता है वी नॉट, और ये होता है अपना सैचुरेशन करंट, और ये होता है अपना वी। मतलब हम एक पोटेंशियल लगा के अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा रहे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अगर तुम्हें बताऊं कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये क्या है, इसे मैं तुम्हें एक डिफरेंट स्लाइड पे बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास इनिशियल एनर्जी के ई है, वो है एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। इतनी एनर्जी है उसके पास भाई। आई होप तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यार हम कितने पोटेंशियल के थ्रू उसे डीसेलरेट करवाए, फिर से ध्यान देना मेरे शब्दों पे, डीसेलरेट करवाए मतलब उसके वेलोसिटी को कम करे ताकि वो रुक जाए। तो यार हम कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं। यार ये हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब तुमने इतनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव दे दी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका सम 0 हो गया। बस ये इसका मतलब है। काफी सिंपल सा चीज था, तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट था। तो यार अगर आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसी पार्ट से आएगा। hc/λ इज इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस के ई। सो दिस इज द गॉड फॉर्मूला फॉर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन अगर जे एडवांस में आ रहा तो भी यहीं से आएगा। यार इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो होता है इंटेंसिटी। अब हमने देख लिया है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, तो यार वो अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो वो फोर्स लगा रहा होगा, उसके पास कुछ मोमेंटम भी होगा, उसके फोटॉन्स के पास इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। तो यार अब आता है फोर्स। तो यार अगर हम एक लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट रे, तो वो कितना फोर्स लगा रहा होगा एक ऑब्जेक्ट पे। तो यार अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि हम अगर फोर्स निकालते हैं कभी किसी भी सरफेस पे तो एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि हमें इस बॉडी पे फोर्स निकालना है, इस ब्लॉक इस प्लेट पे इंटेंसिटी आई है, एरिया ए है, फोर्स निकालना है। तो यार चलो अब हम फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं। इंटेंसिटी होता है यार पावर बाई एरिया, तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द एनर्जी, ओके, एंड दिस इज द टाइम, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज एरिया। तो अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है h/λ जो है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। सॉरी, h/λ जो होता है वो मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि लैम्डा होता है h/mv। तो कुछ इस टाइप का रिलेशन है, तुम डिराइव कर सकते हो। ये डी ब्रोगाइल वेवलेंथ होता है, डी ब्रोए वेवलेंथ। उसके बाद यार अगर तुम सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते हो तो तुम्हें दिखता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए आई बाई एफ इज इक्वल टू एफ। मतलब जो फोर्स है वो rate of change of momentum है and it's equal to ai by c। and if the block is perfectly reflecting, अगर एक perfectly reflecting block है तो उसमें momentum का change 2ia हो जाएगा, क्योंकि देखो यार अभी तो ये रुक गया, बट अगर मैं इसे रिफ्लेक्ट करा दूं तो वो हो जाएगा ia माइनस ऑफ माइनस ia जो हो जाएगा 2ia।
तो आई होप यार तुम्हें इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. तब तक के लिए इस लेक्चर को एक बार और देख के रिवाइज कर लो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. और लॉकडाउन का पूरा यूज़ करो.